नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे धार की, जहां काल भैरव तूफानी डाक कावड़ ने रिंगेश्वर महादेव को किया जल अर्पण। आगे बात होगी ग्वालियर की, जहां टैक्सी चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर लूटी गई कार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। प्राचीन रिंगेश्वर महादेव धाम पर श्रावण मास के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आए। ग्राम कुमारिया खेड़ी के श्री काल भैरव भक्त मंडल ने 21 जुलाई को ओंकारेश्वर से नर्मदा नदी का जल लेकर तूफानी डाक कावड़ यात्रा निकाली, जो रात 1:30 बजे शुरू होकर रिंगेश्वर धाम पहुंची। कावड़ियों ने महादेव को जल अर्पित कर क्षेत्र और परिवार की खुशहाली की कामना की। स्थानीय शनि मंदिर परिसर में कावड़ियों का स्वागत दुपट्टा पहनाकर और स्वल्पाहार कराकर सम्मानित किया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कुमावत की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक टैक्सी चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसकी कार लूटने का मामला सामने आया है। 16 जुलाई को एक ग्राहक बनकर आए युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर टैक्सी चालक को बेहोश कर दिया और कार लेकर फरार हो गया। चालक को पिंटू पार्क क्षेत्र में झाड़ियों के बीच बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने घर पहुंचाया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हम पड़ा थाना क्षेत्र में एक ट्रैवल एजेंट की गाड़ी बुक करा के फिर उसको नशीला पदार्थ गाड़ी उसकी ले गई। हाँ, ये एक रामेश्वर तोमर नामक व्यक्ति ने सूचना दी थी पड़ाव थाने पे आके कि वो अर्टिगा है उसके पास और अर्टिगा से टैक्सी चलाने का काम करता है। तो उसके पास ग्राहक आए, उन्होंने कहा कि उनका कोई परिजन बिरला अस्पताल में भर्ती है, जिसे छुट्टी करा के डबरा ले जाना है। इस पर से उसने उनके साथ गया, वो उन लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद वो व्यक्ति बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकल के आए, वो बैठा रहा अपनी गाड़ी में और वो बेहोश हो गया। और उसके बाद पता नहीं वो लोग उसे छोड़कर और उसकी गाड़ी लेकर चले गए। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और फुटेज वगैरह देख के और भी मरीज की जानकारी बिरला से लेकर उनकी तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पिपरिया धनौरा की एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। गांव के सरपंच ने स्कूल पर बच्चों के भोजन में अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और कहा है कि शिकायतों के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि शिक्षक खुद मिड डे मील चला रहे हैं, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई है और 200 से अधिक छात्रों को मिलने वाला भोजन पोषण और मात्रा में कम है। खासकर सी मीनू के भोजन पर संदेह जताया गया है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सिवनी से सरपंच साहब, आप स्कूल परिसर में बैठे हैं और आप ग्राम के सरपंच भी हैं। आज मीनू की बात की जाए तो सरकार कहती है हमारे यहाँ मीनू बहुत अच्छा बन रहा है और खाना खिल रहा है। आपके स्कूल का क्या हाल है? मेरे देखने पर और पूर्व में भी निरीक्षण करने पर मीनू के अनुसार तो कभी भोजन बनते ही नहीं है जी, पहली बात जी। और इस मीनू के आधार पर मैंने एक बार शिकायत भी की थी। जब यहाँ पर कोई समूह चला रहा था तो बीआरसी ऑफिस में भी लिखित शिकायत दी, पर कभी कर्मचारी जांच में नहीं आए। एक बार कलेक्टर महोदय मेरी पंचायत आई हुई थी, तब मैंने तत्काल शिकायत की मौखिक तौर पर। तब कलेक्टर महोदय के द्वारा शायद उनकी लाइसेंस रद्द करा दी गई थी। पर मेरा देख में तो ये आता है पत्रकार महोदय, यहाँ का सरकार ही चोर है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सरकार ही चोर है। आवेदन निवेदन करने पर कुछ नहीं होता, सब जो चल रहा है तो चलने दो। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी है, बस कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? अभी भी नहीं होती। हम लोग जाएंगे, लिखित आवेदन देंगे, रद्दी में फेंक देंगे, कभी यहाँ आएंगे ही नहीं। जबकि एसएमसी चला रही, स्वयं सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरत है कि अब मासूम बच्चों की थाली का अनाज। देखिए, मासूम बच्चों की थाली का अनाज हक छीनने का किसी को अधिकार नहीं है जी। शासन गरीब बच्चों के लिए इतना रुपए पैसे व्यय कर रही है। खासतौर पे ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ सोचना चाहिए। ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ आदिवासी बच्चे सबसे ज़्यादा। संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।
उमरिया के पाली थाना क्षेत्र में पिकनिक के दौरान एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। लखन सिंह अपनी दोस्तों के साथ छोटी तुम्मी की पहाड़ियों पर था कि सेल्फी लेते समय पैर फिसला और वह करीब 40 से 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस और डायल 100 की टीम ने युवक को मृत पाया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शव निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। मेरा नाम राधेश्याम सिंह है। हम लोग यहाँ घूमने आए थे सेल्फी पॉइंट पे, तो वहाँ पे से वो लड़के लखन सिंह को वो झरना दिखा। वो बोला मेरे को जाना है वहाँ। तो हम लोग सब लोग मना कर रहे थे, कुछ लोकल भी थे और कुछ वहाँ घूमने भी आए थे। वो लोग भी बोल रहे थे कि मत जाओ उधर। वो बोला मेरे को जाना है, पानी भी प्यास लगी है, पानी भी पीऊँगा। तो हम लोग गए, तो हम लोग थोड़ा पीछे थे, वो जल्दीबाजी में गया आगे और क्या पता क्या हुआ आगे, कोई उसको देखा नहीं। जब उसकी चीख निकली तब सब दौड़े उसको नीचे लेने के लिए। उसके बाद में कैसी जानकारी दी पुलिस को? पुलिस को मैंने कॉल किया था नीचे। राधे जानकारी 1-2 बजे के लगभग लगी। फ़ोन करके बताया गया कि लखन सिंह गिर गए हैं खाई में। यहाँ पे क्या करने आए थे? पिकनिक मनाने? मैं घूमने के लिए आज। जो मृतक खत्म हुआ क्या नाम था उसका? लखन सिंह। कहाँ से थे वो? मोहतरा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में अवैध अतिक्रमण, कटाई और शिकार रोकने के अभियान के तहत वन परिक्षेत्र लटेरी में रविवार आधी रात को मुखबिर की सूचना पर 2 टीमों ने दबिश दी, जहां शिकारियों ने गोली चलाई और फरार हो गए। मौके से एक महिंद्रा मार्शल कार बरामद हुई, जिसमें आधा कटा हुआ नीलगाय का शव मिला। पोस्टमार्टम और जांच के बाद नीलगाय का बाकी हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये कार्यवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी दक्षिण के नेतृत्व में हुई। बीट पोरिया अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में लगभग 1 बजे कुछ शिकारी जंगल में घुस गए हैं। तो सूचना के आधार पर तत्काल 2 दल गठित किए गए और दोनों दलों को जंगलों में तैनात किया गया। और जब दबिश दी गई तो शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर यह जंगल से भाग गए। और शिकारियों द्वारा जो वाहन बोलेरो मार्शल वाहन प्रयोग किया गया था शिकार में, उसको जब्त किया गया और नीलगाय का शव भी जब्त किया गया। और इसमें शिकारियों की धरपकड़ की जा रही है, तलाशी की जा रही है और लगातार अवैध गतिविधियों पर, वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे वन मंडल अधिकारी श्री हेमंत यादव साहब और श्री हिमांशु त्यागी साहब SDO साहब के निर्देशन में लगातार सतत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।